हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब लोग? ऑल गुड? चलिए ग्रेट। चैंपियंस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्विक बाइट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स के बारे में, बट उसको समझने से पहले हमें क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट अबाउट दी TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो फटाफट उसको देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पे प्रिज्म के ऊपर, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। डेफिनेटली आपको मिला होगा आपके प्री बोर्ड एग्जाम में, हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में मिले। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को गवाए हुए। सो द कंसेप्ट इज टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। उसके लिए पहले हम समझ लेते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑल्दो हमने इसके बारे में डिटेल में बात करी हुई है, बट शॉर्ट में फटाफट देखें। अगर यहाँ पर XY कोई इंटरफेस है बिटवीन दी रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम कुड बी एयर, डेंसर मीडियम कुड बी वाटर। अपने पास कोई ऑब्जेक्ट है या सोर्स ऑफ लाइट है, से S, एक रे ऑफ लाइट सीधा जा रही है तो बिना किसी डेविएशन के सीधा निकल जाएगी। दूसरी रे ऑफ लाइट कुछ ऐसे जा रही है तो वो स्ट्राइक करेगी। हम चेक करेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, हो जाएगा इसका डेविएशन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कुछ पार्ट इसका अंदर भी आएगा, बट ज़्यादा नहीं। इसके बाद एक ऐसा एंगल आता है जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाता है 90 डिग्री। अब ये इसी के अलोंग बेंड होगी, इसलिए मैं यहाँ पे पिंक कलर से दिखा रहा हूँ लाइट की रे को। यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाता है 90 डिग्री। तो ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडियम के लिए अंदर, जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रेयर मीडियम के अंदर 90 डिग्री हो जाए, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। सो यहाँ पे IC स्टैंड्स फॉर क्रिटिकल एंगल। फिर से एक बार, क्रिटिकल एंगल वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा रेयर डेंसर मीडियम के अंदर, जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रेयर मीडियम के अंदर 90 डिग्री हो जाएगा। और अगर लाइट रे कुछ ऐसे एंगल से इंसिडेंट होती है जो कि ज़्यादा बड़ा हो जाए क्रिटिकल एंगल से, तो लाइट फिर वापस अंदर की तरफ ही रिफ्लेक्ट हो जाती है, और इसी कंसेप्ट को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो दो कंडीशंस इसके लिए एसेंशियल होती हैं। एसेंशियल conditions for TIR to happen या take place। पहली कंडीशन, light should travel from denser medium to rarer medium। हमेशा लाइट को डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाना पड़ेगा, तभी आपका TIR होगा। एंड सेकंड कंडीशन, दोनों ही कंडीशंस का मीट होना जरूरी है, कोई एक नहीं, दोनों। एंड लगा देते हैं। दूसरी कंडीशन भी ज़रूरी है, दी एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अगर बराबर हुआ या कम हुआ तो फिर TIR नहीं होने वाला, एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना पड़ेगा। ये दोनों कंडीशंस मीट करेंगी तो कुछ ऐसे का TIR हो जाएगा, जिसकी हमने काफ़ी सारी एप्लीकेशन पढ़ी हुई हैं, लाइक स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे, वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, है ना। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर थी। आप फटाफट ज़रा देख लेते हैं रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं हमारे पास यहाँ पे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ रे PQ इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द रिफ्रैक्टिंग फेस BA इज रिफ्रैक्टेड इन द प्रिज्म BAC विच इज मेड ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। तो जनरली आपको क्या मिलने वाला है इन टाइप के क्वेश्चंस में, एक फिगर होगी आपके पास, प्रिज्म का मटेरियल दिया जाएगा, यानी कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया जाएगा। आपको लाइट का पाथ पूरा कंप्लीट करना होगा, किस फेज से बाहर निकलेगी, बिकॉज लाइट के पास यहाँ पे दो चॉइसेस होती हैं, और जो भी आपका आंसर है उसको जस्टिफाई करने के लिए कह रहे हैं, यानी कि आपको रीजनिंग भी प्रोवाइड करनी होगी। तो देख लेते हैं। तो रे ऑफ लाइट PQ नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, यानी कि एंगल 90 डिग्री फेस AB के साथ, बट नॉर्मल के साथ 0 डिग्री। तो बिना किसी डेविएशन के लाइट रे विल गो स्ट्रेट, सीधा यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे अब स्ट्राइक करेगी। अब लाइट के पास दो पाथ है, या तो यहाँ से बाहर निकल जाए या अंदर TIR कर ले। अब वो कैसे डिसाइड होगा, पहले हम बना लेते हैं नॉर्मल हमेशा फेस के बनेगा प्रिज्म के, प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड, बिकॉज बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, लाइट के नॉर्मल बना देते हैं, नहीं, फेस के नॉर्मल बनाना है। ये एंगल 60 डिग्री है तो डेफिनेटली ये एंगल 30 डिग्री होगा, ये एंगल भी 60 डिग्री होगा, तो ये वाला एंगल जो होगा वो 30 डिग्री होगा। तो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस पहले हमें पता लगाना पड़ेगा।
कौन सा एंगल? जो लाइट की इंसिडेंट रे या इंसिडेंट लाइट की रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हमें पता है। ये 60, ये 30, ये 90, तो ऑफकोर्स ये भी आपका 60 बना होगा, तो ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं 30 डिग्री इक्वल है। अच्छा, एक बार कलर भी चेंज कर लेते हैं बिकॉज हम सॉल्यूशन में बात कर रहे हैं। सो 30 डिग्री का एंगल हो जाएगा इंसिडेंस एंगल। अब हमारे पास इस ग्लास का जिसका ये प्रिज्म बना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.5। तो अभी हम क्या करेंगे? अच्छा, एक चीज़ जो मैंने मिस कर दी वो हमें पता होनी चाहिए। जो हम एक सिंगल सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं TIR में, वो ये होता है दैट साइन ऑफ IC इज इक्वल टू 1/μ। सिंपली स्नेल्स लॉ लगा के निकाला जाता है, हमने पहले करा हुआ है, वापस जाके आप देख सकते हैं। साइन ऑफ IC इज इक्वल टू 1/μ। यहाँ पे म्यू क्या है? ये म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू दी रेयर मीडियम। IC फिर से वही क्रिटिकल एंगल। तो इस फॉर्मूला का हमें यूज़ करना है। तो यहाँ पे हमारे पास म्यू गिवन है किसका? ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में। तो हम पहले क्रिटिकल एंगल निकाल लेते हैं। तो हम जानते हैं फॉर्मूला साइन ऑफ IC इज इक्वल टू 1/μ। साइन ऑफ IC इज इक्वल टू 1/1.5। 1.5 को हम 3/2 लिख सकते हैं। तो साइन ऑफ IC सिंपली हो जाएगा हमारे पास 2/3, यानी कि साइन ऑफ IC इज 0.67। अब हमारे पास क्रिटिकल एंगल निकालना है साइन इनवर्स 0.67। अब ये कैसे निकालें? हमारे पास कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है नहीं, कैलकुलेटर है नहीं, तो क्या किया जाए? तो थोड़ी सी अप्रॉक्सीमेशन करेंगे। उसके लिए आप साइन का टेबल बना सकते हैं, जो कि आपने 10th क्लास में आराम से पढ़ा हुआ है। तो साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। साइन 0 0 होता है, साइन 30 हाफ यानी कि 0.5, साइन 45 1/√2 यानी कि 0.707, साइन 60 इज √3/2 यानी कि 0.86 के आसपास, एंड साइन 90 हम जानते हैं 1 के बराबर होता है। तो अब हमारे पास 0.67 कहाँ पर होगा? 1/2 इज 0.5 और ये है 0.707, तो इसके बीच में कहीं लाई करेगा। तो 40 के आसपास कुछ होना चाहिए। लेट अस से 42 डिग्री ले लेते हैं। IC इज नियरली 42 डिग्री। अब एग्जैक्ट क्या वैल्यू हो वो आप जाके चेक कर सकते हैं, बट इसके आसपास ही कुछ वैल्यू हो सकती है। 41 हो या 43 हो, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा हमें, क्योंकि हमारा काम चल रहा है। सो क्रिटिकल एंगल आ गया 42 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस है 30 डिग्री। तो हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन क्रिटिकल एंगल। तो यहाँ पे क्या होगा? TIR नहीं होगा। वाई? बिकॉज TIR एक सिंपल सी कंडीशन थी कि क्रिटिकल एंगल को ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पे तो आ गया सॉरी, यहाँ पे इंसिडेंस एंगल को ज़्यादा होना चाहिए था क्रिटिकल एंगल से, वो हो नहीं रहा। जब हो नहीं रहा तो TIR भी नहीं होगा, लाइट बाहर निकलेगी। ये नॉर्मल है, नॉर्मल से इट विल बेंड अवे। वाई? बिकॉज डेंसर से वापस रेयर मीडियम में आ रही है। सो ये हो गया लाइट का पाथ, जस्टिफाई हमने इसको कर दिया। TIR नहीं होगा, डेंसर टू रेयर, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कुछ इस टाइप से। दैट्स इट। तो ये है हमारा क्वेश्चन। अब इसी में घुमा फिर आगे कुछ कुछ वैरायटी होती है, जैसे कैसे होती है वैरायटी वो हम ज़रा चेक कर लेते हैं। पहली वैरायटी जो आपको दिखेगी, यहाँ पे 2 लाइट रेज का यूज़ कर लिया जाएगा। 2 से ज़्यादा भी होता है, 3 लाइट रेज भी कभी कभी यूज़ कर ली जाती है, बट प्रोसेस वही रहेगा सेम। पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन को। 2 मोनोक्रोमेटिक रेज लाइट की इंसिडेंट हो रही है फेस AB के ऊपर। आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है, यानी कि ये 45 है, तो डेफिनेटली ये वाला भी 45 डिग्री ही होगा। अब यहाँ पे 2 लाइट रेस है, दोनों की वेवलेंथ अलग होगी बिकॉज मोनोक्रोमेटिक है, तो दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग होगा, वही आपको गिवन होगा। रे 1 के लिए 1.33, रे 2 के लिए 1.45। तो आपको पाथ ट्रेस करना है दोनों ही रेस के लिए अलग अलग सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए। तो हम क्विकली इसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट की बात कर लेते पहले। तो ये लाइट रे बिल्कुल सीधा जाएगी पहले तो, बिकॉज ऑलरेडी 0 डिग्री है इसका एंगल नॉर्मल के साथ, फेस के साथ 90, नॉर्मल के साथ 0 डिग्री, तो लाइट के लिए सीधा जाएगी। अब हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे ऑन दी फेस AC। अब कन्फ्यूजन लाइट के पास है कि वो बाहर निकले या अंदर रिफ्लेक्ट हो, तो कन्फ्यूजन दूर करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना गिवन अपने को? 1.33। इसको थोड़ा सिंपल करके 4/3 लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है यहाँ पे? ये 45 है, ये 90 है, ये 45 होगा, तो डेफिनेटली ये वाला भी 45 डिग्री होगा। इनफैक्ट रे 2 के लिए भी ऐसा ही होने वाला है।
तो एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहे 1 का हो या एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहे 2 का हो, दोनों के लिए ही 48 डिग्री। अब अगर क्रिटिकल एंगल 45 से छोटा आ गया रे 1 या 2 के लिए तो TIR हो जाएगा, नहीं आया तो TIR भी नहीं होगा। तो देख लेते हैं। तो हमारे पास हमें पता है कि साइन ऑफ IC, मैं फर्स्ट रे की बात कर रहा हूँ, इज इक्वल टू 1/μ विच इज़ 1/4/3। तो साइन ऑफ IC इज 3/4। तो IC आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स 0.75। अब 0.75 ध्यान से देखें, पीछे हमने टेबल बनाया था, एक बार उसी को रेफर कर लेते हैं। 0.75 48 डिग्री से ज़्यादा, 60 डिग्री से कम, तो इसके बीच में कुछ लाई करेगा। और 45 से पास दूर जाते, मतलब थोड़ा सा आगे जाते 50 डिग्री के आसपास कुछ एंगल आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फर्स्ट रे के लिए एंगल कुछ 49-50 डिग्री होगा, है ना, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि यहाँ पे IC जो आ गया नियरली 50 डिग्री। हो सकता है गलत हो, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू ना हो, क्योंकि हम अप्रॉक्सीमेशन कर रहे हैं, 49.6 डिग्री हो, ठीक है, 50 डिग्री लिख लिया उसको। तो फर्स्ट रे की अगर हम बात करते हैं, फॉर रे 1 एंगल ऑफ इंसिडेंस है 48 डिग्री, क्रिटिकल एंगल है 50 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, सो नो TIR। तो रे ऑफ लाइट विल कम आउट लाइक दिस, इसकी बेंडिंग हो जाएगी और ये बाहर आ जाएगी। सेम हम काम कर सकते हैं रे 2 के लिए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रे 2 का है 1.45, इसको अब थोड़ा सा ठीक से एक्सप्रेस कर लेंगे 145/100। सो ये कितना आ जाता है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से साइन ऑफ IC आ जाएगा 50/29, नहीं सॉरी, एक सेकंड, सीधा म्यू को हम यहाँ पे यही रहने देते हैं। तो हमारे पास सेकंड वाली रे के लिए साइन ऑफ IC आ जाएगा 1/μ, यानी कि 1/1.45। IC आप यू सॉल्व कर लेंगे साइन इनवर्स 1/1.45 करके, आपके पास क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे बिल्कुल सेम इसी तरीके से। क्रिटिकल एंगल की वैल्यू अगर 45 डिग्री से ज़्यादा आ जाती है तो TIR जो होगा फिर से नहीं होगा, 48 डिग्री से कम आ जाती है तो TIR विल हैपन। अब ये वैल्यू आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, प्रोसेस पूरा वही रहेगा सेम। तो ये दूसरी वैरायटी 2 की या 3 रेज भी यहाँ पर हो सकती है। थर्ड रे की बात करें, थर्ड क्वेश्चन की बात करें, इनफैक्ट द फिगर शोज अ रे ऑफ लाइट फॉलिंग नॉर्मली ऑन द फेस AB ऑफ एन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म। अब यहाँ पे इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म है, यानी कि 60 डिग्री वाला एंगल होगा सब जगह। अच्छा, बाय द वे प्रीवियस क्वेश्चन मेरे को ध्यान में आ रहा है, वहाँ पे जो क्रिटिकल एंगल आता है वो जो आता है 48 डिग्री से कम आ जाता है, तो वो जो रे ऑफ लाइट होती है सेकंड वाली वो कुछ इस टाइप से बेंड हो जाती है। ये आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर अच्छा, अब इस क्वेश्चन की खासियत क्या होगी, यहाँ पे जो प्रिज्म होगा वो किसी और मीडियम में पड़ा होगा, लाइक वाटर, ठीक है। पहले क्या था, प्रिज्म जो पड़ा हुआ था वो एयर में पड़ा हुआ था। तो उस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, बाकी प्रोसेस पूरा वही रहेगा। तो यहाँ पे रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करिए प्रिज्म के अंदर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2 विच इज प्लेस्ड इन वाटर। कोई और मीडियम भी लिया जा सकता है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया जाएगा। तो वाटर के अंदर रखा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3 μW विच इज इक्वल टू 4/3। अब इस रे का TIR होगा नहीं होगा, कैसे होगा, वो आपको जस्टिफाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले तो हम ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता लगाएं वाटर के रिस्पेक्ट में, यानी कि अपने को क्या चाहिए होगा, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिस्पेक्ट में। तो सिंपली ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में डिवाइडेड बाय वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारे पास 3/2 डिवाइडेड बाय 4/3, तो आपके पास ये आ जाएगा 9/8। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस बार 9/8 अपने को यूज़ करना है। बाकी प्रोसेस फिर से वही, यानी कि हम क्या करेंगे, रे ऑफ लाइट को देखेंगे, ये सीधा जाएगी यहाँ पे
नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये नॉर्मल हो गया, ये 60 है, ये 90 है, ये 30 हुआ, तो डेफिनेटली एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60 डिग्री। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60 डिग्री। क्रिटिकल एंगल के लिए हम चेक करेंगे, क्रिटिकल एंगल के लिए कैसे चेक करेंगे, साइन ऑफ आई सी इज इक्वल टू 1/μ, साइन ऑफ आई सी इज 1/9/8, तो साइन आई सी अपने पास क्या आ जाएगा 8/9, 8/1 होता तो काम बन जाता है ना, 0.9 लिखते, बट ऑफ कोर्स अभी भी लिख सकते हैं साइन ऑफ आई सी इज नियरली 0.9 है ना, 9 9 81 तो 0.9, और 0.9 यानी कि 90 डिग्री बहुत पास पहुंच जाएगा, ये साइन 90 होता है 1, तो हम लिख सकते हैं आई सी, अब 90 पूरा 1 नहीं हुआ तो 90 डिग्री लिखेंगे, उससे कम लिखेंगे, से 88 डिग्री, 86 डिग्री, 87 डिग्री, कुछ भी लिख लो, बट हमें तो कंपैरिजन करना है 60 डिग्री से। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अगेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, दिख रहा है आपको यहाँ पे चैंपियंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल 88 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री, तो व्हाट विल हैपन, टी आई आर विल टेक प्लेस, हाँ या ना, नहीं, बिल्कुल भी टी आई यहाँ पे नहीं होगा, रे ऑफ लाइट बाहर निकल आएगी, सीधा जाने के बजाय वो बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, दैट्स इट। ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन। तो अगेन प्रोसेस पूरा वही रहा, ओके ये यहाँ पे आ गया, चलो कोई बात नहीं। इसके बाद एक और क्वेश्चन होता है जो आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, मैं आपको उसकी फिगर बता देता हूँ। इसमें क्या रहता है, सिंपली दो प्रिज्म का कॉम्बिनेशन रहता है, तो वही प्रोसेस हमें 2 बार करना पड़ेगा। एक प्रिज्म आपको शायद कुछ ऐसे दे दिया जाएगा 45 डिग्री वाला, और दूसरा प्रिज्म आपको 60 डिग्री वाला। एक रे ऑफ लाइट यहाँ पे स्ट्राइक करेगी, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपको दिया जाएगा, टी आई आर होगा तो बेंड होकर इधर आ जाएगी, फिर से आप चेक करेंगे टी आई आर होगा कि नहीं होगा, या तो बाहर आ जाएगी लाइट रे कुछ इस टाइप से, या फिर दोबारा अंदर बेंड हो जाएगी। तो करना वही है, बट 2 प्रिज्म के लिए साथ साथ करना पड़ेगा, मतलब एक के बाद एक करना पड़ेगा। पहले आप प्रिज्म 1 के लिए करेंगे, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स गिवन, टी आई आर विल हैपन और नॉट, विल चेक, हो सकता है नहीं हो सकता है यहाँ से सीधा बाहर आ जाए, अगर होगा यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे, फिर से चेक करेंगे, फिर वही प्रोसेस फॉलो करके कि कम है ज़्यादा है, तो अगर ज़्यादा है एंगल ऑफ इंसिडेंस तो टी आई आर कर दो, कम है तो बाहर निकाल दो लाइटर को, जो अभी तक हम नहीं करा। सो दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। कंसेप्ट होगा टी आई आर का, तो काफ़ी ईजी तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चंस आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं, डाउट्स को पूछ सकते हैं। सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप हार्ड वर्किंग, टेक केयर एंड बाय बाय।